हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि व्यान वायु क्या होती है। व्यान वायु को अपन किस तरह से आसान तरीके से समझ सकते हैं, अपन वो आज देखेंगे, ठीक है। और व्यान वायु आपको पता ही है कि वात का एक टाइप है। ऑलरेडी अपन ने वात के 3 टाइप देख चुके हैं, 2 टाइप्स बचे हुए हैं, व्यान वायु और अपान वायु। तो आज अपन व्यान वायु पूरी ही तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका नाम व्यान क्यों पड़ा। अब व्यान क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि ये जो रहती है अपनी नाड़ियों से, इसका मतलब क्या हुआ है कि फैली हुई है सब जगह पे, तो इसीलिए अपन को इसको क्या बोलते हैं, व्यान वायु। और व्यान वायु के बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो अपनी व्यान वायु रहती है वो पूरे ही शरीर में रहती है। इसलिए आपको इसमें आगे जो श्लोक में रहेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे कि कृष्ण देहचारी व्यानः, मतलब क्या रहता है कि जो पूरे शरीर में व्याप्त रहती है वो वायु कौन सी वायु कहलाती है, व्यान वायु कहलाती है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अपन देखेंगे कि आचार्य वाग्भट व्यान वायु के बारे में क्या कहते हैं। तो आचार्य वाग्भट व्यान वायु के बारे में कहते हैं कि व्यान वायु जो रहती है वो कहाँ पे स्थित रहती है, हृदय में स्थित रहती है। हृदय का मतलब होता है हृदय में स्थित रहती है। एंड कृष्ण देहचारी, कृष्ण देहचारी का मतलब क्या हो जाएगा, कृष्ण देहचारी का मतलब हो जाएगा कि कृष्ण यानी कि पूरे शरीर में, देह का मतलब क्या हो जाएगा, शरीर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देह का मतलब शरीर, कृष्ण का मतलब पूरे शरीर में। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है महाजव, तो महाजव का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि अत्यधिक शीघ्रता से, शीघ्र गति से, ठीक है। व्यान वायु क्या करती है, काम बहुत ही शीघ्र गति से करती है। और गत्य का मतलब हो जाएगा गति, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अक्षेपण और उत्क्षेपण। अक्षेपण का मतलब होता है कि अंगों का नीचे गिरना, जैसे आपका हाथ का नीचे करना, सिर का नीचे झुकना, तो ये किस में आ जाएगा, अक्षेपण में। और उत्क्षेपण में क्या हो जाएगा कि अंगों का ऊपर उठना, इसका उल्टा हो जाएगा। आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो आपका हाथ ऊपर उठना, तो ये किसके कारण हो रहा है, व्यान वायु के कारण ही हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, निमेष और उन्मेष। निमेष का मतलब होता है कि आपकी पलक का नीचे की ओर झुकना, वो क्या हो जाएगा, निमेष हो जाएगा। और उन्मेष हो जाएगा आपकी पलक का ऊपर की ओर करना, पलक को ऊपर की ओर उठाना, तो वो किसके कारण हो जाएगा, व्यान वायु के कारण ही होगा, ठीक है। और प्रायः सर्वा क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीर नाम। प्रायः सर्वा यानी कि सारी क्रियाएं जो शरीर की होती है, क्रिया तस्मिन् वो कौन करवाती है, व्यान वायु करवाती है, किसके, आपके शरीर की, ठीक है। और अच्छा मतलब आपको इसकी हिंदी बहुत अच्छे से लिखना है, तो उसके लिए मैंने आपको रेफरेंस पे दे दिया है। रेफरेंस पे जाकर आप उसको आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ थे श्लोक को समझना, श्लोक समझ लिया तो आप अपने आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि आचार्य चरक क्या कहते हैं। आचार्य चरक जो कहते हैं व्यान वायु के बारे में, व्यान वायु के बारे में कहते हैं कि रस धातुर ही विक्षेप अतिकर्मणा। अब यहाँ पे आचार्य चरक मेनली बता रहे हैं कि व्यान वायु जो रहती है वो रस का क्या करती है, एक टाइप से रस के संवहन के बारे में इन्होंने बताया। विक्षेपण का मतलब कि उसे पूरे शरीर में फैलाना या फिर वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। क्योंकि रस रक्त मांस मेद ऐसी ऑर्डर में क्या आती है, अपनी धातु बनती जाती है। अब धातु अपनी बनती जाती है तो उसमें क्या होना है कि रस का संवहन होगा, तभी तो रक्त धातु का पोषण होगा, ठीक है। और सारी जो क्रियाएं होती है, ठीक है, तो वो क्या करवाती है, रस से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती है, रस धातु ही विक्षेपति, मतलब पूरे शरीर में उसको फैलाना। जैसे कि आहार रस, आपका जो आहार रस है, आहार रस से फिर आपकी क्या बनेगी, रस धातु बनेगी। आहार रस से क्या बनेगी, आपकी रस धातु बनेगी। अब रस धातु को आगे तक पहुंचाने का काम किसका होता है, व्यान वायु का होता है, ठीक है। युगपत का मतलब होता है कि उसे एक साथ एकदम फोर्सफुली आगे की ओर उसे ढकेलना, तो वो क्या हो जाएगा, युगपत हो जाएगा। सर्व अजस्त्रम यानी कि सर्वजस्त्रम का मतलब हो जाएगा बिना रुके निरंतर गति से देह विक्षेप्यति, मतलब कि देह में उसे फैलाना या फिर वहाँ तक पहुँचाना, तो ये काम किसका हो जाएगा, व्यान वायु का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं व्यान वायु के बारे में। तो आचार्य, हाँ आपको एक चीज़ इसमें और याद रखनी है, फिर अपन आचार्य सुश्रुत का देखेंगे कि ये जो व्यान वायु का श्लोक है, यह आप रस के संवहन में अगर आपको पूछा जाए, अगर रस धातु दिए उसकी आपको क्षय वृद्धि ये पूछे और आपको उसका संवहन भी पूछे, तो आप ये वाला श्लोक वहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कृष्ण का मतलब अभी भी यही हो जाएगा कि अपनी पूरी बॉडी में जो क्रिया, मतलब कि पूरे शरीर में कृष्ण देह चरो, मतलब कि जो विचरण करती है, कौन विचरण करती है, व्यान वायु। और क्या करती है, रस का संवहन उद्यत। अब उद्यत का मतलब होता है कि क्या रहना, तत्पर रहना, हमेशा क्या रहना, रेडी रहना। किस चीज़ के लिए, रस का संवहन करवाने के लिए कौन रहती है, व्यान वायु रहती है। और उसके साथ साथ ही क्या करती है, श्वेत, आश्रक, स्त्राव,
ठीक है। मतलब स्वेद का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पसीना, आपके पसीना का स्त्रावन करवाना, रक्त का स्त्रावन करवाना, ये काम भी किसका हो जाएगा, आपकी व्यान वायु का काम हो जाएगा। एंड क्या बोल रहे हैं कि पंचदा चेष्टित्यपि, पंचदा चेष्टित्यपि का मतलब हो जाएगा कि जो पांचों क्रियाएं, पांचों क्रियाएं कौन सी यहाँ पे हो जाएगी, जैसे कि हाथ का ऊपर उठाना, नीचे करना, आँख का ऊपर उठाना, आँख का नीचे करना, मतलब ये सारी क्रियाएं जो है ये इसमें 5 क्रियाएं आ जाएगी। और गति करना, गति करवाना मतलब कि पूरे शरीर की गति करवाना, मतलब कि शरीर की क्रियाओं को अच्छी तरीके से करवाना, वो किसका काम हो जाएगा, व्यान वायु का हो जाएगा। तो यहाँ पे पंचदा चेष्टित्यपि इसलिए उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये तीनों श्लोक अगर अपन एक बार फिर से देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि व्यान वायु, व्यान वायु में क्या बताया है कि व्यान वायु जो रहती है वो कहाँ से, सारी नाड़ियों से निकलती है, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या बोला है, व्यान वायु बोला है, ठीक है। फिर आचार्य अष्टांग हृदय वाग्भट बोलते हैं 12वें चैप्टर में कि वो हृदय में स्थित होती है, कृष्ण देहचारी पूरी बॉडी में होती है, महाजव यानी कि शीघ्र गति से क्या करवाती है, सभी चीज़ें करवाती है, गत्य आक्षेप गति करवाना, आँखों का ऊपर उठाना नीचे करना, अंगों को ऊपर उठाना नीचे करना, प्राय शारीरिक क्रियाएं जो होती है वो किसके कारण होती है, व्यान वायु के कारण होती है। आचार्य चरक कहते हैं कि रस धातु का संवहन करवाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है, व्यान वायु का होता है। विक्षेप्यति का मतलब होता है कि उसे फैलाना या फिर उस जगह तक सर्वत्र शरीर में पहुँचाना। अब यहाँ पे आपको ये जो मेन वर्ड है वो आपको मतलब उसका याद रखना है, जैसे कि युगपत, युगपत का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, युगपत का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि पूरी तरीके से उसे ढकेलना आगे की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, युगपत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, सर्वो और जस्त्रम का मतलब क्या होता है कि बिना रुके निरंतर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्या रखनी है, इसमें याद रखनी है, ठीक है। वैसे ही आचार्य सुश्रुत में इसमें क्या बोलते हैं, उन्होंने मेन चीज़ यहाँ पे क्या बोली, स्वेद आश्रक का स्त्रावन करवाना, मतलब पसीने का, आपके रक्त का, इनका क्या करवाना, स्त्रावन करवाना, कौन करवाती है, व्यान वायु करवाती है, ठीक है। और 5 चीज़ें यहाँ पे बता दी है, वही अपन ने जो देखी थी, आक्षेपण, उत्क्षेपण, निमेष, उन्मेष, गति करवाना, ये सारी क्रियाएं किसके अंदर आ जाएगी, व्यान वायु के अंडर आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे अगर रस का संवहन पूछे तो आप में व्यान वायु जो काम करवाती है रस के संवहन करवाने में, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो, जिससे कि आपकी कॉपी और भी ज़्यादा मतलब एग्जामिनर को लगेगा ऐसा कि बच्चा सही में पढ़ के आया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी व्यान वायु जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।